लोग कहते हैं कि अपने प्यार को बांध के रखना चाहिए। लोग कहते हैं अपने रिश्ते को बांध के रखो प्यार में। लोग कहते हैं ये बंधन 7 जन्मों का है। लोग कहते हैं कि ये रिश्ते नाते सब ऊपर से बंध कर आते हैं। क्या कोई ऐसा बंधन है जिससे अपने प्यार को कंप्लीटली परमानेंटली हमेशा के लिए बांधा जा सकता है? तो हां, ऐसा किया जा सकता है। आपको यहां गांठ मारनी है उनके नाम से। उसके बाद उनके दिल में, जहन में, दिमाग में सिर्फ तुम्हारे ख्यालात उमड़ उमड़ कर बाहर आएंगे और आपकी तरफ आने के लिए विवश होगा आपका प्यार। हमेशा के लिए बन जाएगा। 7 जन्मों के लिए पाना चाहते हो उसे, तो बेहतर सॉल्यूशन है ये। जानिए पूरा विश्लेषण। आज मैं जो बात कर रहा हूं पंच महाभूतों की बात कर रहा हूं। महाभूत मतलब वो वाले भूत प्रेत वाली बात नहीं करो। पंच महाभूत जो हर किसी के अंदर होते हैं। पंच महाभूत 10 इंद्रियां, और ये थोड़ी अंदरूनी बातें। आपके शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 महाभूत हैं। 5 महाभूत कौन से? वो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये वाली बात कर रहा हूं। ये 5 भूत हैं आपके अंदर। तो आज मैं कह रहा हूं कि वही पंचभूत किन तत्वों में पाए जाते हैं, किन जगहों पे उनका ज्यादा समावेश होता है, उसको बड़ा सरल तरीके से बांधने की कोशिश कर रहा हूं। सामग्री क्या चाहिए? सामग्री चाहिए कोई भी ऐसा धागा, डोरी, सुतली या कोई भी ऐसी रस्सी जिसे आप सामान्यतः प्राप्त कर सके। उसके साथ चाहिए कच्चा दूध, थोड़ी सी हल्दी और आपकी श्रद्धा। मात्र इतना अगर आपके पास में है तो आज आपका विजय होना सुनिश्चित है। अगर नदी के किनारे टूट जाए तो क्या होगा? बाढ़ आएगी और उसका आतताई रूप दिखाई पड़ेगा। इसीलिए किनारों में बंधी हुई नदी बहुत लहराकर सुनिश्चित तरीके से चलती और सुंदर लगती है। इसी तरह से रिश्ते अगर बंधे हुए हो तो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, बहुत सुव्यवस्थित लगते हैं रिश्ते। रिश्तों में बंधन, रिश्तों में मर्यादा बनाए रखने की चीज है। एक दूसरे के प्रति लगाओ। हमसे कोई गलती हो गई तो वो तो गलती है, दूसरे से कोई गलती हो गई तो वो तो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया है। जरा समझने की कोशिश करना। जब भी तुमसे कोई गलती होती है उसको अपने अंदर ही गहन चिंतन से समझना। किस तरह समझोगे तुम अपने को ही जज बनाना, अपने को ही वकील बनाना और खुद को ही मुजरिम बनाना, फिर जजमेंट करना। कैसे? मुजरिम की तरह खड़े होकर देखना, वकील की तरह बहस करना और जज की तरह जजमेंट करना अपने केस पर। तो तुम पाओगे कि तुम बहुत बड़े अपराधी हो। जब तुमसे गलतियां होती हैं तो तुम्हें छोटा लगता है क्योंकि तुमने किया है ना, पर वो छोटा होता नहीं है। हमेशा जो भी प्रमाण पत्र तुम्हें मिल रहा है, जो रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट बहुत सोचा समझा रिजल्ट है। आपको किसी ने आपको छोड़ा है तो भी, कोई आपसे दूर हुआ है तो भी, कोई आपसे रूठ गया है तो भी, कोई बहुत झगड़े करता है तो भी, बहुत बड़ा प्रमाण है कि गलती तुम्हारी भी पर्याप्त मात्रा में है, बस तुम समझ नहीं पा रहे हो। उसे समझने की आवश्यकता है। जब तुम समझोगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो आज मैं कह रहा हूं गांठ मारो भाई, बांध लो अपना रिश्ता हमेशा के लिए। जानना का चाहते हो कैसे करना है? एक छोटा सा अनुभव लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि। गुरुजी, आपने कहा था कि मैं और मेरे पति बहुत जल्द एक साथ रहेंगे और मेरे पति की नौकरी जल्द ही दिल्ली में वापस लग जाएगी। आपकी कृपा से गुरुजी मेरे पति अगले महीने दिल्ली वापस आ रहे हैं। ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। परसों आप मेरे सपने में आए थे और आज ये न्यूज़ मुझे सुनने को मिली है कि मेरे पति की जॉब दिल्ली में कंफर्म हो गई है। गुरुजी, ये सब आपका आशीर्वाद से हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। सब तुम्हारा ठीक हो, तुम हर तरफ से प्रसन्न रहो, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति हो और तुम्हारी किसी भी तरह से कोई अभिलाषा अधूरी न रह जाए। ईश्वर सब आपको दे। सबसे पहले तो खूब सारा प्यार दे, क्योंकि तुम श्रद्धावान हो, तुम विश्वास रखते हो अपने गुरु पर। आपका विश्वास, आपके गुरु के चरणों में अनुराग है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार से गांठ बांधने से आपका सब कुछ बन जाएगा। सब कुछ मतलब अच्छा वाला रिश्ता बनकर आपकी तरफ आएगा। उस रिश्ते को बांधकर खींच लो ना अपनी तरफ।
आपने सुना होगा ना, रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज उस गांठ को रिमूव करेंगे एक और गांठ लगाकर। क्यों? क्योंकि विषस्य विषम औषधम, हर विष की औषधि दूसरा विष होता है। क्या करना है आपने? आपने करना यह है कि आपके अपने 3 हाथ की रस्सी, डोरी, सुतली, रेशम, धागा, ऊन, कलावा, जो मिले वो ले लीजिए और उसको खूब अच्छे से कच्चे दूध से धो लीजिए। लेने के बाद उसमें हल्दी, कुमकुम, अष्टगंध, सिंदूर इत्यादि जो भी मिल जाए वो ले लीजिए, लगा दीजिए चारों तरफ पूरी रस्सी भर में खूब अच्छी तरीके से। और सबसे इधर का हिस्सा और इधर के हिस्से में दोनों तरफ अलग अलग गांठ मार देनी है, उनको आपस में नहीं बांधना। यहां पहले गांठ बांधो, जैसे सिलने के लिए किनारे पे धागा में गांठ मारते ना, बिल्कुल उस तरह से दोनों तरफ ऐसी गांठ मार लो। फिर उन दोनों के बाद ये 2 गांठ हो गई, इन 2 के बीच में 5 और गांठ बांधनी है। हर गांठ में 5-5 बार अपने पति का, पत्नी का, प्रेमी का, प्रेमिका का, चाहने वाले का, चाहने वाली का, जिस भी रिश्ते में तुम हो उसका नाम लेकर फूंक मारनी है और बांध देना है। इस रस्सी, इस डोरी, इस कलावे को या इस धागे को आपको 5 वृक्ष बता रहा हूं, उनमें से किसी में भी जाके लटका दीजिए। आम, पीपल, बरगद, पाकड़ और नीम, इनमें से किसी भी पेड़ में बांध दीजिए। ये काम पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। सामग्री कुछ खास नहीं लग रही है, एफर्ट्स कोई बहुत स्पेशल नहीं लग रहा है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, तुमने बहुत तल्लीनता से प्रेम किया है किसी को, तुम्हारे लिए तुम्हारी प्राणों से ज्यादा कीमती कोई वस्तु है, तो बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नियति एक मैसेज पास करती है प्रकृति को और वैसा काम होने लग जाया करता है, ऐसा शास्त्र कहता है। अद्योत शास्त्रम मद बुद्ध लाभम करोति यत् सा तम यस सुनिश्चित। ये व्यवस्था सूत्रवत जाल पर काम करती है। तुम बहुत खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तो मुस्कुराओ ना, थोड़ा सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारे गुरु का 100% साथ आपके साथ है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।